हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रश्न संख्या 1। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? ए. संस्कृत, बी. ब्राह्मी, सी. हिंदी, डी. पाली। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली था। प्रश्न संख्या 2। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए. एस घोष, बी. वसुमित्र, सी. महाकश्यप, डी. सब्बाकामी। उत्तर डी. सब्बाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय हुआ। इसके अध्यक्ष सब्बाकामी थे। प्रश्न संख्या 3। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. अशोक, सी. समुद्रगुप्त, डी. कनिष्क। उत्तर सी. समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ का प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 4। ऋग्वेद किस युग में लिखा गया? ए. लौह युग, बी. पाषाण युग, सी. ताम्र युग, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. लौह युग। ऋग्वेद लौह युगीन रचना है। ये 1700 ईपू में लिखा गया था। ये विश्व की प्रथम पुस्तक है। इसमें 10,582 सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। प्रश्न संख्या 5। गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी? ए. तक्षशिला, बी. काठमांडू, सी. उज्जैन, डी. पाटलिपुत्र। उत्तर डी. पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 6। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? ए. राणा सांगा, बी. कृष्णदेव राय, सी. उपयुक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। प्रश्न संख्या 7। किस काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। उत्तर सी. शाहजहां। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसकी प्रमुख इमारतें हैं ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली। प्रश्न संख्या 8। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? ए. 1699, बी. 1659, सी. 1670, डी.
1679। उत्तर डी 1979। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ। प्रश्न संख्या 9। चौगा पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? ए. इल्तुतमिश, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. रजिया सुल्तान, डी. बलबन। उत्तर बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था। उसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? ए. पकिसनिया, बी. मरकेला, सी. म्यूकर, डी. इनमें से कोई नहीं। ए. उत्तर बी. मरकेला। मरकेला खाई जाने वाली फफूंद है। प्रश्न संख्या 11। वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। ए. इसके भार द्वारा, बी. इसके ऊंचाई द्वारा, सी. वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, डी. इसकी जड़ों की लंबाई पर। उत्तर सी. वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। प्रश्न संख्या 12। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ए. ब्रायोफिट्स, बी. मृदा विज्ञान, सी. टेरिडोफाइट्स, डी. फेनोरोगेन्स। उत्तर डी. फेनोरोगेन्स। प्रश्न संख्या 13। पृथ्वी के किस परत पर घनत्व सबसे अधिक होता है? ए. कोर, बी. मेंटल, सी. मैग्मा, डी. भूपरपची। उत्तर ए. कोर। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि मेंटल का घनत्व 3.3 से 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और भूपरपटी का घनत्व 2.70 से 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 14। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए. अवसादी चट्टान, बी. रूपांतरित चट्टान, सी. अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, डी. बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। उत्तर सी. अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट एक अंतर्भेदी चट्टान है। ये चट्टान दानेदार होती है। ग्रेनाइट चट्टान का 20 से 60% हिस्सा क्वार्ट्ज से बना होता है। प्रश्न संख्या 15। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? ए. भूपरपटी, बी. मेंटल, सी. कोर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. भूपरपटी। भूपरपटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी औसत गहराई लगभग 30 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 16। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने नापी? ए. हेरोडोटस, बी. एरिस्टोटल, सी. सुकरात, डी. एरोटोस्थनीज। उत्तर डी. एरोटोस्थनीज। एरोटोस्थनीज यूनान का प्राचीन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद था।
उसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि नापी। उसे भूगोल का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17। किस लोह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? ए. हेमेटाइट, बी. साइडोनाइट, सी. मैग्नेटाइट, डी. लाइमोनाइट। उत्तर सी. मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा निकलता है। उसके बाद का क्रम इस प्रकार है: हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडोनाइट। प्रश्न संख्या 18। सल्फ्यूरिक अम्ल हैं: ए. एकक्षारकी, बी. द्विक्षारकी, सी. त्रिक्षारकी, डी. चतुक्षारकी। उत्तर बी. द्विक्षारकी। प्रश्न संख्या 19। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? ए. वाष्प, बी. इलेक्ट्रॉन, सी. प्लाज्मा, डी. गैस। उत्तर प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 20। इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? ए. कॉपर, बी. सोडियम, सी. मैग्नीशियम, डी. लिथियम। उत्तर डी. लिथियम। आप लोगों के सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।